नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के कुनबे में गुटबाजी हावी है। जीतू पटवारी ने सीनियर से मदद मांगी है। बैठक में भावुक हुए थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नदारद रहे थे इस बैठक से। कल कांग्रेस की बैठक में दिग्गज नहीं पहुंचे थे। नकुलनाथ के पोस्टर से पटवारी गायब हुए। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, इसलिए समाप्ति की ओर है कांग्रेस, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के कुनबे में गुटबाजी हावी है और इसे लेकर जीतू पटवारी ने सीनियर से मदद मांगी है। तो ये बड़ी खबर है। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भावुक हुए थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कल की बैठक से नदारद थे और इसे लेकर भावुक होते हुए नजर आए। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ कल कांग्रेस की बैठक में दिग्गज नहीं पहुंचे थे। नकुलनाथ के पोस्टर से पटवारी गायब हुए। तो देखिए, नकुलनाथ ने भी एक पोस्टर लगाया था जिससे जीतू पटवारी गायब दिखे। तो ऐसे में गुटबाजी जो है वो सतह पर दिखने लगी है। कि अजब कांग्रेस की गजब गाथा है। कांग्रेस पार्टी में नेता छत्रप केवल और केवल अपने गुटों के लिए राजनीति करते हैं। प्रमाणित है, कमलनाथ और नकुलनाथ जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं करते, उनके नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी का बंटवारा और कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल धड़ों तक सीमित है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाप्ति। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तंज कसा है कांग्रेस पर। दरअसल कल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम दिग्गजों को बुलाया गया था, लेकिन कई जो नेता हैं वो गायब नजर आए। करीब 12 से 13 जो नेता हैं वो गायब रहे, जिसमें कई दिग्गज शामिल थे। हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। अनिल, कल कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें से कई दिग्गजों ने किनारा कर लिया और जीतू पटवारी ने इसे लेकर सीनियर से माफी मांगी है। वैसे ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर दिख रही हो। पहले भी कई बार गुटबाजी की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर पोस्टर भी जारी किया जाता है नकुलनाथ की ओर से, लेकिन उससे पटवारी गायब होते हैं, क्या दर्शाता है ये? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में बेहद साफ तौर पर गुटबाजी नजर आ रही है। देखिए, जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नकुलनाथ डालते हैं उसमें देखेंगे कि हम प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की फोटो कहीं नजर नहीं आएगी। देखिए, नकुलनाथ के पोस्टर में सोनिया गांधी की फोटो नजर आती है, राहुल गांधी की फोटो नजर आती है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो नजर आती है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो नजर आती है, लेकिन फोटो नजर नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ वो है जीतू पटवारी की। देखिए, कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी, उसमें भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं पहुंचे, दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी नहीं पहुंचे। देखिए, रेड कारपेट बिछाया गया था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और ये रेड कारपेट बिछाने के बाद भी जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जो सदस्य थे मेन, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार सहित कई नेता जो है 12 से 13 सदस्य उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो बेहद साफ तौर पर एमपी कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है। तो वही बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व को कमलनाथ और नकुलनाथ स्वीकार नहीं करना चाहते, और ये जो है जिस तरह से नकुलनाथ के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं उससे प्रमाणित होता है कि नकुलनाथ और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष जब से बनाया गया उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस समाप्ति की ओर है, ऐसा बीजेपी का भी कहना है। क्योंकि लगातार जो है गुटबाजी की तस्वीरें कांग्रेस से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है तंज कसने का। आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव का कल रिजल्ट आएगा। रायपुर दक्षिण सीट का भी परिणाम आएगा और तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। तीनों सीटों पर काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की 2 सीट और
छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण सीट का परिणाम आएगा। इसके अलावा बुधनी और विजयपुर सीट का भी परिणाम आएगा। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से कल इंतजाम भी पुख्ता देखने को मिलेंगे। और विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर को, और कल 23 नवंबर है। कल इन सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखिए, विजयपुर उपचुनाव के लिए कल काउंटिंग होगी और 16 टेबल पर 21 राउंड में मतगणना होगी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। मैं मौजूद हूँ श्योपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर पर, जहां पर विजयपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। कुछ ही घंटों बाद यहां पर मतगणना चालू हो जाएगी। प्रशासन द्वारा मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 16 टेबलों पर 21 राउंडों में ये मतगणना होनी है। विजयपुर के मतदाता ने अपना मतपेटी में कैद कर दिया है और उसका किसका भाग्य कल उदय होगा, ये तो मतदाता और ये जो पेटियां खुलेंगी और ईवीएम, जिस तरह से ईवीएम खुलेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा। लेकिन आपको बता दें, पॉलिटेक्निक कॉलेज पर कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और विजयपुर की जनता ने किसको बहुमत दिया है और कौन विजयपुर पर राज करेगा, क्या राम निवास जीत पाएंगे या मुकेश मल्होत्रा को इस बाजी मार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मैं परमेश्वर सिंह, जी मीडिया, शो। और देखिए, वही बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी कल मतगणना होगी और पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जा रही है। हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए। आपकी कल मतगणना होना है और मतगणना को लेकर यहाँ सीहोर के स्ट्रांग रूम में आप सभी तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के जवान यहाँ पर पहले स्तर पर लगाए गए हैं, दूसरे स्तर पर जो है एसएफ के जवानों की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है और तीसरे जो स्तर है सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर ईवीएम मशीन की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं, कल भविष्य का फैसला होगा प्रत्याशियों के, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस के जवान तैनात है और यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो है मतगणना होनी है और 13 राउंड में पूरी मतगणना होगी, जिसके लिए 24 यहाँ टेबल लगाई गई है और लगभग 150 कर्मचारी यहाँ पर जो है मतगणना के लिए तैनात किए गए हैं। दिनेश नागर, जी मीडिया, सीहोर। और देखिए, कल रायपुर दक्षिण सीट के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार रायपुर दक्षिण सीट पर 50% मतदान हुआ। 200 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की भी यहां पर तैनाती रहेगी। तो रायपुर दक्षिण सीट पर भी कल जो मतगणना है वो होगी। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण का कौन होगा विधायक, इसका फैसला कल आ जाएगा, क्योंकि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है और प्रत्याशियों के भाग्य मतपेटी में कैद हैं। और ये हम जीसी कॉलेज में मौजूद हैं, सेज बाहर यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षा के तहत तमाम जवानों की तैनाती की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा है। सबसे पहले अंदर चूंकि सीआरपीएफ, उसके बाद सीएफ, उसके बाद जो बाहर का हिस्सा है वहाँ स्थानीय जो पुलिस है उनकी तैनाती की गई है। और देखिए, खास चीज़ ये है, करीब 56 कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ चूंकि 14 टेबल है, इस 14 टेबल बनाए गए हैं जिसपे करीब 42 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और खास बात यह है, चूंकि डाक मत पत्रों के अलग अलग से जो टेबल हैं वो भी लगाए गए हैं और कल सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। और दक्षिण में कौन होगा दक्षिण का विधायक, इसका फैसला भी कल आएगा, क्योंकि 50% मतदान हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन आखिर जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है उसका फैसला कल हो भी जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे और 3 सीटें हैं। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला दें, बुधनी, विजयपुर, ये 2 मध्य प्रदेश की सीटें हैं और रायपुर दक्षिण सीट छत्तीसगढ़ की है। तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं।
और चलिए रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हैं। राजेश, यहाँ पर रायपुर दक्षिण सीट की अगर मैं बात करूं तो 50% मतदान हुआ है, यानी कि लोगों ने उतना बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग नहीं की। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है कल के दिन के लिए? मतगणना चुकी है कल, और ऐसे में क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, क्या माहौल समझ पा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जवानों की तैनाती की गई है। 200 जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ये हम उसी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, चूंकि जो भी कर्मचारी यहाँ अगर स्ट्रांग रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहले यहाँ एंट्री कराई जा रही है। इस तरह से जो भी अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद चूंकि अंदर उनका प्रवेश किया जाता है। और ये जवान मुस्तैद है, चूंकि ये बाहर का हिस्सा है और बाहर के हिस्से पे सीधे तौर पे जो स्थानीय जिला पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान मुस्तैद हैं जो दूसरी लेयर के हैं। इसके अलावा पहले लेयर की यदि हम बात करें तो वहाँ चूंकि सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। लेकिन ये देख सकते हैं कि मतगणना अभिकर्ता उनकी एंट्री यहाँ से होगी। इसके अलावा मतगणना अधिकारी कर्मचारी वो इस रूट से अंदर प्रवेश करेंगे और चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है। 14 टेबल वो बनाए गए हैं। 19 राउंड पे ये पूरी तरह से मतगणना होगी और दक्षिण की जनता ने चूंकि अपना मत दे दिया है, अब जो प्रत्याशी है उनके भाग्य ईवीएम मशीन पे कैद है। और जो कल जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद संभवतः 1 से 2 बजे के बीच ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर दक्षिण का विधायक कौन है। लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 50% मतदान दक्षिण में हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ क्योंकि कल काउंटिंग होगी, भारी संख्या में इस ओर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं कल सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिलेंगे। राजेश, लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल बुधनी एक बार दर्शकों के लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, बुधनी में कितने राउंड में कल काउंटिंग होगी? और चूंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, 70% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ था। फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम कल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल जो है 13 राउंड में यहाँ पर मतगणना होनी है। 24 टेबल जिसके लिए लगाई गई है और लगभग 150 कर्मचारी मतगणना के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो 3 स्तर की सुरक्षा यहाँ पर है। पुलिस, सीएफ और सीआरपीएफ की जवानों की यहाँ तैनात है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी जो है स्ट्रांग रूम है ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो। कल जो है चुनाव के नतीजे आने हैं। सुबह से ही 8 बजे से चालू मतगणना हो जाएगी। 13 राउंड में पूरा रहेगा। कल लगभग 9 बजे तक पहला राउंड हो जाएगा। लगभग 13 राउंड में 2 बजे तक की संभावना है कि 2 बजे तक यहाँ पे 13 राउंड पूर्ण होकर के नतीजों के आने की संभावना यहाँ पर है। तो बात करें बुधनी विधानसभा की तो 70% से अधिक जो है यहाँ पे उपचुनाव में मतदान डाले गए हैं। जो टक्कर जो है बिल्कुल दिनेश, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लौटते हैं आपके पास। विजयपुर से हमारे सहयोगी परमेश्वर जुड़े हैं। परमेश्वर, कल कितनी राउंड में विजयपुर में काउंटिंग होगी और किस तरीके के इंतजाम कल देखने को मिलेंगे? जी, आपको बता दूं मैं श्योपुर में के विजयपुर में जो चुनाव है उसकी काउंटिंग कल होनी है और उसमें 16 टेबल पर 21 राउंड में ये काउंटिंग होनी है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 250 जवान यहाँ पर सुरक्षा में लगाए गए हैं। 3 लेयर जो सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। और आपको बता दें कि विजयपुर की जनता ने अपना मत का प्रयोग कर दिया है। अब कल किसके भाग्य उदय होगा, किसके पक्ष में मतदान विजयपुर की जनता ने किया, वो देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे से गिनती यहाँ पर चालू हो जाएगी, जिसकी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और पुख्ता इंतजामों के साथ कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर काउंटिंग चालू होगी। क्या रामनिवास रावत वहां से बीजेपी से है, वहीं दूसरी ओर मुकेश मल्होत्रा जो बिल्कुल मुकाबला तीनों ही सीट पर बेहद कड़ा है और यहाँ पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजेश, फिलहाल आप बने रहिए, अन्य खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में लूट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन दहाड़े लूट का एक और मामला सामने आया जहां पर चाकू के नोक पर युवक से लूट की गई है और युवक से 31,000 की लूट हुई है। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लूट की वारदातें राजधानी रायपुर में थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती हैं कि आखिर पुलिस का खौफ इन बदमाशों में नजर क्यों नहीं आता। दिन दहाड़े लूट का ये मामला सामने आया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं। पहली तस्वीर जिसमें
चाकू की नोक पर युवक से 31,000 रुपए की लूट की गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिसमें घर में घुसकर महिला से लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। और तीसरी तस्वीर, जहां पर एक कर्मचारी के घर पर लाखों की चोरी हुई है और 24 घंटे में ये 3 वारदातें सामने आई हैं। घर से मुआ, घर से अवंती गार्डन से दुकान जा रहा था रेलवे फाटक के पास। बीच बस्ती के आगे रेलवे फाटक है, वहाँ पे पीछे से 2 लड़के आए, यहाँ पे कुछ ब्लेड चाकू रखे और पैसे लेके फ़ोन लेके छीन के चले गए। कितना पैसा था आपके पास? 31,000। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद लगातार बने हुए हैं। राजेश, 24 घंटे में 3 लूट की वारदातें सामने आई हैं, जो कि पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती हैं कि आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। आखिर जिस कानून व्यवस्था की बात की जाती है, वो कानून व्यवस्था इतनी कैसे चरमरा गई है? बिल्कुल, इस तौर पे देखिए, रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने अभी बीते दिनों ही देर रात में तमाम राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली थी और बैठक में सीधे तौर पे यही निर्देश दिया गया था कि जो मॉनिटरिंग है ग्राउंड पे पहुंचने की, वो सख्त से सख्त की जाए। ये सीधे तौर पे निर्देश दिया गया था और कई अफसरों की क्लास भी लगाते हुए एसएसपी नजर आए थे। बावजूद राजधानी में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, पुलिस नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। देखिए, लगातार बैक टू बैक अफसरों की बैठक हो रही है, लगातार अफसर बैठक ले रहे हैं, बावजूद कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष भी हमलावर है और लगातार सवाल यही उठा रही है कि क्या प्रदेश की राजधानी रायपुर में लोग सुरक्षित हैं। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं निकल के आ रही है, क्योंकि 3 लूट के मामले निकल के सामने आ गए हैं। खमारडी थाना क्षेत्र में घर में घुस के एक बुजुर्ग के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि उस मामले में पुलिस को सफलता जरूर मिली है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पंडरी इलाके में जिस तरह से दिन दहाड़े चाकू की नोक पर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे राजधानी रायपुर वासी सहमे उठे हैं। क्योंकि बैक टू बैक लूट की घटनाएं राजधानी रायपुर पे निकल के सामने आ रही है। ऐसे में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजधानी वासियों को कब इन बदमाशों से निजात मिल पाएगा। बिल्कुल राजेश, और जरूरत है कि ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द अंकुश भी लगाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, जांजगीर चांपा से अगली खबर है, जहां पर रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। राजहसदेव नदी और महानदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। लछनपुर रेत घाट का ये पूरा ताजा मामला है। स्थानीय लोगों ने मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। खनिज विभाग और माफिया के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देखिए, जांजगीर चांपा में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। राजहसदेव नदी और महानदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। लछनपुर रेत घाट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। खनिज विभाग और माफिया के बीच मिलीभगत है, ये कहना है स्थानीय लोगों का, क्योंकि रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। बेरोक टोक लगातार अवैध रेत का उत्खनन जो है वो किया जा रहा है। रेत का अवैध उत्खनन के संबंध में लगातार शिकायत भी प्राप्त हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई में हमने काफ़ी चैन माउंटेन से लेकर के जो है सभी प्रकार के वाहनों को जब्ती की भी कार्रवाई की गई है। जो चैन माउंटेन लगी हुई है तो उसको मैंने माइनिंग वालों को और रेवेन्यू को दोनों को ज्वाइंट रूप से जो जब्ती करने के आदेश दिए है। लगातार जिला प्रशासन और माइनिंग या रेवेन्यू की तरफ से जो है लगातार कार्रवाई भी जिले में चल रही है। जांजगीर चांपा जिले में बरसात खत्म होने के बाद हसदेव नदी में अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। हम हसदेव नदी के लछनपुर रेत घाट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैन माउंटेन के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन नियम ये कहता है कि चैन माउंटेन के द्वारा यहाँ पर खनन नहीं करना है। उसके बाद भी धड़ल्ले से चैन माउंटेन से यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस विषय में हमने खनिज विभाग के अधिकारी हेमंत चेरपा को अवगत कराया, लेकिन हेमंत चेरपा का कहना है कि जरूरत पड़ता है उस हिसाब से रेत का खनन किया जाता है, लेकिन ये चैन माउंटेन से खनने का किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। लेकिन लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सिर्फ इसमें कार्यवाही कर बड़ी 2 चैन माउंटेन के द्वारा यहाँ पर हसदेव नदी में रेत भारी मात्रा में निकाला जा रहा है। देखना है कि कब तक ये कार्रवाई होता है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे तो साहू जी, उनने भी बोला था कि अवैध उत्खनन होती है तो मुझे अवगत कराएं, फोन कॉल करके अवगत कराएं। लेकिन अब
किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती, सिर्फ अधिकारी खाना पूर्ति की बात करते हैं और किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। जांजगीर से जितेंद्र कुमार, जी मीडिया के लिए। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, खनिज विभाग और माफिया के बीच मिलीभगत है, ये कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, जहां पर धड़ल्ले से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। फिलहाल क्या जानकारी है, प्रशासन की ओर से क्या सफाई दी गई है? नदी में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग कहती है कि हमने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे एक वो तक नहीं चल रहा है। लेकिन लगातार बोला जा रहा है कि हम चैन माउंटेन और रेत का गाड़ी पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। एक दो गाड़ी को पकड़ के छोड़ देते हैं, लेकिन आप हसदेव नदी तट पे जाके देखेंगे तब वहाँ बड़ी बड़ी चैन माउंटेन के द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पे आश्वासन देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि खनिज विभाग और रेत माफिया के द्वारा मिलीभगत किया जा रहा है। चंद पैसों के लालच में आकर परमिशन दे दिया जा रहा है, जिससे गांव में जो रोड बना होता है उसमें हैवी वाहन चल रही है, सैकड़ों गाड़ियां निकल रही है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। आए दिन हादसा हो रहा है, जिसके जिम्मेदार कौन है इसको लेकर कई बार प्रशासन को भी बोला गया है, अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना यह है कि बिल्कुल जरूरत है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।